तो हेलो भाइयों और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक या बोलो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका ये चैप्टर का टॉपिक 1। ठीक है, हम लोग ने पूरा ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट चैप्टर को बहुत सारे टॉपिक में हम लोग ने डिवाइड किया। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये पहला टॉपिक है टॉपिक 1, जो कि है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक्चुअली क्या है कि ये टॉपिक जो ये चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। हाँ, लेकिन ये पूरा जो जिसके बारे में ये चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है वो पहले समझेंगे। ठीक है, द ब्रांच इन फिजिक्स डेट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट चार्ज। मतलब फिजिक्स का एक ब्रांच है जो कि आपका रेस्ट चार्ज के ऊपर में मतलब फोकस करता है। ठीक है, मतलब इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि जो चार्ज है रेस्ट चार्ज के बारे में आपको पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी आप कुछ भी पढ़ेंगे यहाँ पर सब रेस्ट चार्ज के लिए होगा, चार्ज मोशन में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग टॉपिक के साथ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने नोट में लिख दूंगा यहाँ पर साइड में, जैसे कि नोट लिखो। नोट में आप लिखते जाओ कि इफ ए बॉडी इज सेड टू बी चार्ज इफ देयर इज ए इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर। ठीक है, अब हम लोग ने बोल दिया कि चार्ज जो रेस्ट चार्ज के जो चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन कोई भी बॉडी चार्ज किससे होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी चार्ज है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नंबर में मतलब इम्बैलेंस होगा। मतलब कहीं पर प्रोटॉन ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को मतलब सिग्निफाई करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को सिग्निफाई करता है। ठीक है, उसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एनी और एनी पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज है वो पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बॉडी। वैसे इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो बॉडी या वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन अब क्या होगा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे तो तभी याद रखना वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो बॉडी क्या है, न्यूट्रल। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट छोटा सा नोट आप लिख के रख लेना। देखो मैं नोट में आपको बताते जाऊँगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट बता जाऊँगा, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे कि एक नोट में आप लिख सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आपको ये पता होगा। ठीक, तो टॉपिक देखो ये हो गया आपका, ये टॉपिक इतना ही था। ठीक है, टॉपिक 1 इतना ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 में क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टीज देंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हम लोग होगा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज हम लोग का जब देखो कोई भी चार्ज जब भी कोई कहीं भी एग्जिस्ट करता है ना तो उसका कुछ मास होता है। ठीक है, ऑलवेज वो मास के साथ लिंक होता है। जैसे कि देखो एक कोई बॉडी है मान लो जिसमें 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो मास होगा ये मास के साथ मतलब लिंक है। मतलब इसका जो मास होता है, मास का भी एक चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता नहीं है तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज का एक्सेस में हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक मास होगा। ठीक है, मान लो M नेगेटिव मैंने पकड़ लिया। वैसे कुछ दूसरा बॉडी जिसमें 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर बराबर है, तो उसमें मान लो M0 मेरा मास होगा इसका। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब M पॉजिटिव इसका मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक सीरीज़ बना कर देना पड़ता है, ये आपका कॉम्पिटिटिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मास ऑफ नेगेटिव इज ग्रेटर देन मास ऑफ M0 एंड M0 इज ग्रेटर देन M ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इससे क्या हुआ कि जो M नेगेटिव है इसका मास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मास मतलब होता है प्रोटॉन नंबर आपका। मास तो एक्चुअली देखेंगे तो जो एटॉमिक नंबर प्लस आपका न्यूट्रॉन नंबर होता है। ठीक है, ये बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन है ओनली, तो मास कैसे डिटरमाइन करोगे। तो देखो जिसके पास ज़्यादा अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास ऑलवेज ज़्यादा होगा ना। तो ये सिंपल सा टाइम है आपको, मतलब ये सिंपल सा चीज़ आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि चार्ज हमेशा क्या होता है, मास के साथ एसोसिएट होता है, उसके साथ थोड़ा लिंक होता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर, ठीक है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इतना चार्ज इज कंजर्व मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप इतना भी लिख सकते हो कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेशन में आता है, ठीक है, 1 मार्क के लिए। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब जो हम लोग का चार्ज होता है ना, मतलब इस दुनिया में जितना भी चार्ज एग्जिस्ट करता होगा वो चार्ज हमेशा ई का, ई मतलब क्या होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा उसका मतलब है ई, और ई का वैल्यू मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये मैंने पहले बता दिया था नोट में, ठीक है। तो Q इक्वल टू ±NE, मतलब n मतलब एनी इंटीजर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 -2 -3 कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका हो गया चार्जेस क्वांटाइज ना, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, ये देखना ये इंपॉर्टेंट है, आता है इसमें डेफिनेशन आता है। तो नेक्स्ट है चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है, चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, चौथा नंबर पॉइंट आपका चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है, मतलब चार्ज का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो अलग अलग मतलब प्रोसेस के थ्रू बोलो या अलग अलग मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि एक होता है एक मतलब एक उसका वे होता है जिसमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है चार्ज, वो फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि कब, जब व्हेन 2 बॉडीज आर रब टुगेदर एंड 1 बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे, देखो किसी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है, मतलब अब बचा क्या उसके पास, पॉजिटिव चार्ज, वही बोला हुआ। एंड अनदर बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, ये फ्रिक्शन का ये मतलब डेफिनेशन तो नहीं पहुंचता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफरेबल, इतना लिखने से भी हो गया, ठीक है, उसका एक मतलब वे हो गया फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है ना वो आपका एनसीईआरटी में दिया, इससे एग्जाम्पल कभी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल आपको पता होना पड़ेगा। जैसे कि इफ़ यू रब ए ग्लास विद ग्लास रॉड विद ए सिल्क देन द रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया, जो यहाँ पर लिखा हूँ उसी का एक एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक है, सिल्क और ग्लास रॉड का, ठीक। तो ये हो गया आपका 4th नंबर, मतलब 4th नंबर का फ्रिक्शन का हो गया, ठीक है, मतलब एक तरीका हो गया फ्रिक्शन के थ्रू। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका हो सकता है आपका कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन क्या है, ठीक है, कंडक्शन से कभी एक मार्क में ये पूछ देता है कि इसका मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन और समथिंग, ठीक है। तो कंडक्शन मतलब जब व्हेन ए बॉडी चार्ज बॉडी, देखो चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं ना, कहाँ से, एक चार्ज बॉडी से दूसरा कुछ अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र होता है चार्ज। तो अब कंडक्शन दूसरा तरीका है जिसके थ्रू मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला था फ्रिक्शन, दूसरा नंबर कंडक्शन। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच विद अनदर अनचार्ज बॉडी सम इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मतलब कंडक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी जो भी होता है वो क्या होता है, टच होता है, टच होने से जो चार्ज मतलब चला गया उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, ठीक। ये वाला हो गया कंडक्शन। तो नेक्स्ट है आपका इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस चार्ज इज डन विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी, मतलब दो बॉडी मान लो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो वो बॉडी बिना छुए मतलब वो कॉन्टैक्ट में बिना आए, मतलब ऐसे हवा में, ठीक है, क्या होता है चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। आपने फ्रिक्शन, हमने क्या बोला है कि 3 तरीका होता है, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता था, फ्रिक्शन में जैसे कि ग्लास रॉड एक लो और एक सिल्क ले लो तो उसको रब करो, ये वाला आपने पहले भी नोटिस किया होगा। जैसे कि आप एक स्केल लेके, आपने छोटा क्लास में आपने किया होगा, स्केल लेके आपका जैसे कि हेयर में जब इसको रब करोगे ना तो अब तब उसको लेके आके छोटा एक कागज़ का टुकड़ा के सामने जब रखेगा ना वो स्केल को, जब आप अपने हेड में रब करके अपने हेयर में, ठीक है, तब वो क्या करेगा कि वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, जो चार्ज का वजह से होता है, ठीक है। और वो जो छोटा जो पीस था हम लोग का पेपर का वो वहाँ पर चिपक जाता है, ठीक। तो ये वाला एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का, ठीक है। इसमें भी चार्ज का खेल है, इसमें कोई मैग्नेटिक कुछ ऐसा नहीं है, इसमें ये सब चार्ज का खेल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, इसी के थ्रू भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नोट है, ठीक है। नोट जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप लिखते जाना, ठीक है। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, वो नोट में आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि ए चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स ऑन चार्ज, कोई भी बॉडी मान लो चार्ज हो रहा है, अपना चार्ज लूज़ नहीं करेगा। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि आप मोबाइल जब चार्ज लगाते हो, ठीक है, तो मोबाइल जब फ़ोन आपका जो चार्ज ले रहा होता है, ठीक है, तब कोई भी चार्ज लूज़ नहीं करता है, ऐसे ही कुछ,
मतलब सिचुएशन। हालांकि थोड़ा अमाउंट में लूज़ तो करता है, ठीक है, चार्ज हो रहा है तो उसमें भी लूज़ होता हो रहा है, लेकिन जैसे कि आप देखो चार्ज लगाते लगाते आप चला सकते हो ना, जब चार्ज लगाते लगाते चला रहे हो तो बैटरी डाउन नहीं होता, बैटरी चार्ज अप होते रहता है। तो वैसे कुछ है यहाँ पर, चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स ऑन चार्ज, जो बॉडी चार्ज हो रहा है वो अपना चार्ज लूज नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट नोट क्या है, रेस्ट चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 पॉइंट है नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मान लो एक रेस्ट चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्जेस एट मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कोई भी चार्ज मान लो जो मोशन में है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक। तीसरा नंबर पॉइंट, एन एक्सिलरेटेड चार्ज नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट ऑल्सो रेडिएट एनर्जी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे मार्क 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक्सिलरेटेड चार्ज क्या करता है, जो एक कोई भी चार्ज हो एक्सिलरेटेड चार्ज, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ ही एनर्जी भी रेडिएट करता है, ठीक है, एन एक्सिलरेटेड चार्ज, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉइंट्स। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, चार्ज ऑलवेज रिमेन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेटालिक बॉडी, एक स्पेरिकल जो मेटालिक बॉडी होता है ना, स्पेरिकल, देखो अब स्पेरिकल बोलने से आपको यहाँ पर रखना होगा होलो स्पेरिकल, ठीक है। एक स्पेरिकल होता है जैसे कि आपका फुटबॉल हो गया, ठीक, फुटबॉल अंदर से क्या होता है, खाली होता है, वो टाइप का स्पेरिकल बॉडी, वो टाइप का स्पेरिकल बॉडी होता है। और एक होता है सॉलिड, जो कि अंदर से भी भरा हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि मार्बल हो गया, मार्बल स्पेरिकल अंदर से पूरा भरा हुआ है, उसका मास है, ठीक है, वो टाइप का। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो स्पेरिकल बॉडी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो आपका फुटबॉल का जैसा होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उस टाइप का स्पेरिकल बॉडी में आपका जो चार्ज होता है ना वो बाहर होता है, ठीक है, आउटर सरफेस में चार्ज होता है, अंदर चार्ज नहीं होता है। वो सब बॉडी का आपको देखना, जो चार्ज फ्लो होगा, या आप बोलो जो देखिए, और मान लो उस बॉडी में आपने करंट फ्लो कराया, तब भी वो करंट जो होता है ना उसका सरफेस में घूमते रहता है, ठीक है, क्योंकि करंट इज ऑल्सो इज ए फॉर्म ऑफ चार्ज, इसलिए वो सरफेस में घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड एस्पेयर हुआ, ये तो होलो एस्पेयर है ना, अंदर से खाली है, लेकिन मार्बल का जैसा हुआ तो वो अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेटालिक, होलो एस्पेयर, मेटालिक, सॉलिड एस्पेयर, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज देखो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों में हम लोगों ने देखा है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक होता है ना, सॉलिड स्फीयर में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर जा सकता है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो सिर्फ अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, ठीक है, यह याद रखना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मतलब देखो, डाइलेक्ट्रिक मतलब कुछ एक सब्सटेंस होता है जो कि इंसुलेटर जैसे ही होता है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका टॉपिक है बाद में आगे देंगे, ठीक है। अभी समझ गए हो कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या होता है, जो चार्ज होता है अंदर होता है, बाहर सरफेस में नहीं होता है, ठीक है, उसका उल्टा ही हो गया, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा अच्छा, ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका टॉपिक 1 और टॉपिक 2 हम लोग ने ये वीडियो में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो आगे जो देखेंगे टॉपिक आपका 3, तो ऐसे पूरा सीरीज, पूरा ये चैप्टर का पूरा आपका टॉपिक वाइज हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने, टॉपिक 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।